हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं। लिमिट का बेसिक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो लिमिट के बाद कुछ एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें कंपोजिट फंक्शन की लिमिट निकालनी है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन है, लेट gx इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड 7 माइनस एक्स, where x less than 2 or x greater than equal to 2, and graph of fx is as following. ठीक है, as following. Then find first a है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 f of gx। सेकंड है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f of gx। सी है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 f of gx, ठीक है। हाँ, वैसे मैंने fx का ग्राफ अभी बताया नहीं है, बताता हूँ fx का ग्राफ क्या है। fx का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा गिवन है हमें, ठीक है। मैं पॉइंट नोट कर देता हूँ, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आई थिंक ये जो दिया हुआ है 1 2 3 4 इधर 5, ठीक है। तो 4 पे आके ये टच कर रहा है बिफोर 0, ठीक है। और 0 के यहाँ 2 से स्टार्ट होके, ठीक है, 1 पे 1 आया, ये नीचे गया और ये आई थिंक 3 के पैरेलल आ गया। एक काम करते हैं, 2 के पैरेलल कर देते हैं, ठीक है। और 5 पे टच करते हैं, 5 पे ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ है fx का। अब हमें जो वैल्यूज निकालनी है उन वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले मैं स्टार्ट करता हूं f of gx, ठीक है, x टेंडिंग टुवर्ड्स 2। देखो f of, यहां पर लिखूंगा लिमिट f of gx x टेंडिंग टुवर्ड्स 2। देखो इसमें मेरे को दो चीजें निकालनी है, एक तो LHS, एक RHS। तो देखो LHS और RHS की बात यहीं पे करता हूं मैं, ठीक है। LHS में 2 माइनस पुट करना पड़ेगा, f of g के अंदर 2 माइनस और f of g के अंदर 2 प्लस। हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत। अब देखो g के अंदर 2 माइनस मतलब 2 से कुछ कम, 2 से कुछ कम, तो ये वाला फंक्शन आएगा। 2 से कुछ कम, 2 से थोड़ा सा कम 2 माइनस एच। अगर 2 माइनस एच पुट कर रहा हूं तो 2 माइनस एच माइनस 2, तो बचा h, h का स्क्वायर h स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू हुई 0। तो फंक्शन के अंदर मेरे को 0 पुट करना है, ठीक है। अगर 2 प्लस एच की बात करूंगा, ठीक है, 2 प्लस एच, अगर यहाँ पे 2 प्लस एच रखूंगा तो 7 माइनस 2 प्लस एच, तो आई थिंक आएगा 5 माइनस एच। तो 5 पुट करना है फंक्शन के अंदर, मेरे को 5 पुट करना है f के अंदर। अब f0 की वैल्यू कितनी है? देखो 2 माइनस है तो इधर h प्लस आएगा, 0 प्लस आएगा। देखो एक बार ध्यान से, h स्क्वायर हो गया ना, पॉजिटिव हो गया, तो 0 प्लस आएगा, ठीक है। 0 प्लस आएगा और इधर भी देख लेंगे तो इधर भी 5 माइनस आएगा, ठीक है। अब देखो फंक्शन के अंदर 0 प्लस 0 से थोड़ा सा आगे वैल्यू कितनी है? 2 है ना।
इधर वैल्यू कितनी है 5 से थोड़े से कम पे 2, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट एंड वैल्यू इज 2। इसमें कोई डाउट? इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे, हटा दो इसे। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मेरे को क्या करना है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ जी एक्स, आई थिंक इसी में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स, तो देखो आर एच एल और एल एच एल दो चीजें निकालनी पड़ेगी। अब दो चीजें अगर निकालनी पड़ेगी तो एक आएगा 0 माइनस, एक आएगा 0 प्लस। ठीक है, अब 0 माइनस जी में 0 से कम रखने पे, अब देखो 0 से कम पे ये फंक्शन यूज में होगा। 0 से कम रखने पे तो आएगा आई थिंक कितना आ रहा है 4 आ रहा है ना। ठीक है, 0 से कम रखने पे तो जी में 0 से कम रखा हूं तो 4 आ रहा है। ठीक है, तो 4 एफ के अंदर 4 और इधर भी एफ के अंदर 4, आई थिंक पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा बहुत अगर आंसर से लिंक करूंगा तो ये 4 पे 3/2 वैल्यू आएगी। ठीक है, हाँ, इसके बाद नेक्स्ट 5 प्लस और 5 माइनस। ठीक है, 5 प्लस और 5 माइनस देखें एक बार, हटा दो। देखो 5 प्लस और 5 माइनस, तो यहां पे लिखता हूं मैं 5 दोनों चीजें LHL और RHL। ठीक है, तो लिखा मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा सा, एफ ऑफ जी के अंदर 5 माइनस, एफ ऑफ जी के अंदर 5 प्लस। ठीक है, फंक्शन के अंदर जी है और 5 से कम, 5 माइनस अगर जी में रखता हूँ, 5 माइनस, अच्छा जी में रखना है ना। ठीक है, जी में रखता हूँ 5 माइनस, तो इसमें कितना है? हाँ, जी तो यही ना, 5 से कम, 5 से कम, 2 से ज्यादा वाले में यही फंक्शन यूज में आएगा। 2 से ज्यादा तो 5 होता है ना, तो 5 माइनस में देखो एक बार 5 माइनस रख रहा हूँ तो कितना आ रहा है? आई थिंक ये आ रहा है 2 माइनस एच, 2 प्लस एच आ रहा है, ये आ रहा है 2 प्लस एच। देखो एक ध्यान से, और ये आ रहा है 2 माइनस एच। देखो एक बार 5 प्लस एच रखूंगा तो 2 माइनस एच आएगा, और 5 माइनस एच रखूंगा तो 2 प्लस एच आएगा, 2 माइनस एच आएगा। ठीक है, अब देखो एक जगह 2 से थोड़ा सा ज्यादा और 2 से थोड़ा सा कम 0 वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली, ये भी लिमिट एग्जिस्ट कर। हाँ, अगर ये उल्टा होता ना जी ऑफ एफ एक्स, तो हमारा चक्कर पड़ता कि 5 माइनस पे 2 आता, 5 प्लस पे 3 आता, तब आंसर चेंज आता। क्वेश्चन बन सकता है कुछ भी। यहाँ पर हमने सिर्फ एफ ऑफ जी एक्स लिया है कि अपना जी ऑफ एफ एक्स पे आ जाता, तो फिर आंसर कुछ और था। ठीक है, इसके बाद मैं हेडिंग डालने जा रहा हूँ। ठीक है, हेडिंग बस इतना सा है कि फंडामेंटल रूल ऑफ लिमिट्स या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। तो कुछ बेसिक रूल है या बेसिक प्रॉपर्टीज है लिमिट की, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम लिख सकते हैं या फंडामेंटल रूल ऑफ लिमिट। ठीक है, अगर फंडामेंटल रूल ऑफ लिमिट की मैं बात करूंगा तो देखो मेरे को क्या गिवन है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स ए एफ एक्स की वैल्यू गिवन है एल, और लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स बी जी एक्स की वैल्यू गिवन है एम। ठीक है,
कुछ भी हो सकती है। दो फाइनाइट, एक्चुअली ऐसा गिवन है कि इन दोनों लिमिट की वजह से फाइनाइट नंबर आ रहा है, फाइनाइट नंबर आ रही है तो मैं ये कहूँगा, ठीक है, इनके बेसिस पे रिजल्ट निकालूंगा। रिजल्ट ये निकलेगा कि लिमिट ऑफ, ठीक है, लिमिट ऑफ, ठीक है, एफ एक्स एंड जी एक्स, चाहे प्लस माइनस में हो, लिमिट लगाई है मैंने, ठीक है, एफ एक्स जी एक्स, चाहे डिवाइड में हो, चाहे मल्टीप्लाइड में हो, चाहे डिवाइड में हो, एग्जिस्ट करेगी। बस लिमिट ऑफ जी जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ओनली इसके लिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उनके समेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीजन की भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये लिख रहा हूं, इफ f exists and g does not exist, मतलब एक की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और एक की नहीं कर रही है, एक की कर रही और एक की नहीं कर रही है, ठीक है। इससे रिलेटेड हमने पहले भी एग्जाम्पल देख चुके हैं, एक की कर रही है और एक की नहीं कर रही है। तो देखो मैं 2 पॉइंट यहाँ पे नोट करूंगा, मैं 2 पॉइंट नोट करके ये कहूंगा कि एक की कर रही है और एक की नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये है प्लस माइनस की तो बिल्कुल नहीं करेगी, ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई डिवाइड की बात करते हैं तो इनके बारे में यही कहूंगा, कैन नॉट से एनीथिंग, कुछ भी नहीं कह सकता। मैं 100% श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं कह सकता। हमें क्वेश्चन के बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा कि करेगी या नहीं करेगी, क्वेश्चन देख के डिसाइड करना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल करें, इसका एग्जाम्पल, इसका जिसके बारे में मैंने बोला है ना, कैन नॉट से, ठीक है। इसका अगर एग्जाम्पल बताना हुआ मेरे को तो देखो मैं बताता हूँ कि कैन नॉट से क्यों कहा है मैंने कि हम कुछ नहीं कह सकते। देखो मैंने लिखा है कि एक क्वेश्चन लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ कि एफ एक्स मैंने कह दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड जी एक्स कह दिया नॉर्मल एक्स अपना, ठीक है। अगर मैं बात करूं लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इनटू एक्स, एंड एक और बात करता हूं लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0, ठीक है, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इनटू एक्स, ठीक है। लिमिट चेंज की है, फंक्शन तो होगा प्रोडक्ट में। हाँ, अब अगर मैं बात करूं तो देखो कि किसके लिमिट एग्जिस्ट करती है, किसकी नहीं करती है। इसके लिमिट एग्जिस्ट करेगी, देखो मैं 2 चीजें बना देता हूँ, एलएचएल आरएचएल। देखो 0 से आगे रखूंगा तो भी ये 0 रहेगा और 0 से पीछे रहूंगा तो भी ये 0 रहेगा, अप्रोक्सीमेटली तो ये 0 ही रहेगा। तो इसकी तो वैल्यू 0 और इसकी भी 0, चाहे ये वाली जो चीज है 0 हो, 1 हो, -1 हो, क्या फर्क पड़ेगा। 0 के साथ अगर किसी भी फाइनाइट नंबर का प्रोडक्ट करता हूं तो ऑब्वियसली 0 आता है, फाइनाइट नंबर बोला है मैंने, ठीक है, तो 0 आएगा। अब देखो 1 में अगर बात करूं एलएचएल और आरएचएल की, तो देखना एलएचएल में अगर 1 से थोड़ा सा कम में पुट करूंगा तो क्या आएगा, 0 × 1, 0 × 1 कितना होता है। अब देखो 1 से थोड़ा सा ज्यादा पुट करूंगा तो कितना आएगा, 1 × 1 कितना होता है, 1। अब देख लो कहीं पे एग्जिस्ट कर रही है, कहीं पे नहीं कर रही है। यहाँ पे नहीं कर रही है ना, सीधी सी बात है, और यहाँ पे कर रही है। तो इसके बारे में इसी वजह से मैंने कहा था कि हम कुछ नहीं कह सकते, डिसाइड करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको याद हो तो पहले हमने एक एग्जांपल किया था x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x, उसमें भी कुछ जगह कर रही थी, कुछ जगह नहीं कर रही थी, ठीक है ना, वन साइडेड लिमिट में किया था, ठीक है। तो अब उसके आगे मैं बात करता हूँ, उसके आगे देखते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने लिख दी है, ठीक है। एक और चीज देखता हूँ इसमें, 1 2 तीसरा पॉइंट लिखता हूँ
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये करके देखो। मल्टीप्लिकेशन करके देखो ना। तो ये f और g कैसे मल्टीप्लाई, एफ और जी का फंक्शन है, मल्टीप्लाई तो किया था, मल्टीप्लाई तो किया था। मल्टीप्लाई कहीं पे कर रही है कहीं पे नहीं कर रही है, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर डिवाइड की बात करूँ, डिवाइड की बात करूँ तो डिवाइड वाले क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, एफ अपॉन जी एफ इंटू जी, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट चीज की बात करता हूँ तो क्या होती है कि जैसे देखो, अगर मैंने लिखा था यहाँ पे दोनों एग्जिस्ट करें, एक एग्जिस्ट करे, ठीक है, एक एग्जिस्ट करे, एक एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जांपल था, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर इफ बोथ नॉट एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, देन देखो लिखूंगा f प्लस माइनस जी डज नॉट एग्जिस्ट, और इसके बारे में लिखूंगा कैन नॉट से। अगर इसका एग्जांपल लेना है कैन नॉट से वाले का, ठीक है, देखो वैसे चारों के एग्जांपल मिल जाएंगे इससे कि एक एफ ले लेते हैं, कोई सा भी फंक्शन ले लेते हैं अपन, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एक ले लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये एग्जांपल लेके देखोगे तो पता चल जाएगा कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है कहीं पे नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, इनका समेशन नहीं करेगा, इन पे नहीं करेगा, ठीक है। देख लेना एग्जांपल, अपना आप पता चल जाएगा, एक बार लिमिट 0, एक बार 1, और अगर ज़्यादा हो तो एक बार -1 भी लेके देख लेना। डिफरेंट आंसर आएंगे हर बार में, डिफरेंट आंसर आएंगे तो हम कुछ भी नहीं कह सकते रिजल्ट के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं मेरे नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूँ, जो अपना मेन चीज़ है, जो अपनी मेन प्रॉब्लम है इस चैप्टर की, वो हमें सॉल्व करनी है, वो लिखता हूँ मैं, ठीक है। एक्चुअली हमारे जो IIT के सिलेबस में या फिर मैक्सिमम बुक हमें जो रेफर करती है इस टॉपिक का नाम वो होता है 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म। पर कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जो 7 की जगह कहती है 8 इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है? पहली होती है 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। एक चीज बताना कि इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट को इंडिटरमिनेट फॉर्म होगी क्या? इनडिटरमिनेट का, इंडिटरमिनेट का मतलब जिसे डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। इनफाइनाइट इज नॉट इंडिटरमिनेट फॉर्म, इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट नहीं है। बड़ा ही नंबर आएगा, ठीक है। इनफाइनाइट की पावर 0, ठीक है, इनफाइनाइट की पावर 0, 1 की पावर इनफाइनाइट और 0 इंटू इनफाइनाइट, ठीक है। ये होगी 7 इंटीग्रल फॉर्म की इनफाइनाइट, अच्छा 6 ही हुई, ठीक है। इनफाइनाइट की पावर 0 और 0 की पावर 0, ठीक है। अब देखो ये तो होती है 7 इंटीग्रल फॉर्म, कुछ बुक्स एक और ऐड करती है 0 की पावर इनफाइनाइट, ठीक है। जो नॉर्मली कोचिंग वगैरह मॉडल मिलेगा उनमें यही आएगी साथ, ये कुछ एक्स्ट्रा बुक्स है जो ऐड करती है इंडिटरमिनेट फॉर्म 0 की पावर इनफाइनाइट। क्योंकि देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे, मैं तुम्हें बता दूँगा। देखो 0 की पावर इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट फॉर्म कैसे, अगर इसमें डाउट है तो देखो 0 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, 0 अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो 0 अगर पॉजिटिव है तो 0 पॉजिटिव की पावर इनफाइनाइट 0 आएगा। अब मैं इसकी इनफाइनाइट की बात करूँ, इस वाले माइनस इनफाइनाइट की बात करूँगा। एक्चुअली इनफाइनाइट में भी 2 चीज़ें होती है, तुम्हें पता हो तो। ये सर अगर अप्रोक्सीमेट लें 0 से थोड़ा, हाँ अप्रोक्सीमेट लें 0 से थोड़ा सा कम और 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो भी तो 0 बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नहीं मैं बताऊंगा इसका, देखो 0 से थोड़ी ज़्यादा, तो
एक मिनट रुको, एक चीज़ और इसके साथ और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा। ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू का काम कर रही है, ठीक है। देखो एक चीज़ और होती है, इसके बारे में बताऊँगा अभी। एक चीज़ और होती है कि कुछ जो भ्रम है तुम्हारे वो यहाँ पे निकलते हैं। एक्चुअली एग्जैक्ट 1 की पावर इनफाइनाइट 1 होता है, एग्जैक्ट 0 की पावर इनफाइनाइट 0 होता है, ठीक है। और 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का तो मैं कुछ क्वेश्चन करा दूंगा। ये चीज़ होगी इनफाइनाइट की पावर 0, कहीं पे लिखा होगा 1, किसी की पावर 0 लगाते हैं तो 1 होता है, वो चीज़ गलत है, ठीक है। 0 इंटू इनफाइनाइट एग्जैक्ट, यहाँ पे फिर लिख देता हूँ मैं, एग्जैक्ट 0 इंटू इनफाइनाइट 0 होगा, ठीक है। इसमें पता है क्या लोचा होगा, इसमें लोचा एक बार पॉजिटिव इनफाइनाइट का होगा, एक बार माइनस इनफाइनाइट का, मतलब पॉजिटिव इनफाइनाइट का होगा, एक बार नेगेटिव इनफाइनाइट का होगा, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट ये भी है कि इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और एक और चीज कि इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, और 0 इंटू इनफाइनाइट तो इंडिटरमिनेट बोला ये मैंने, लेकिन एग्जैक्ट 0, ठीक है। ये जो चीज़ है कुछ कॉन्सेप्ट है काम आएंगे। अब देखो अगर इसमें दिक्कत हो रही है इन दोनों चीज़ों में, उसका मैं क्या सकता हूँ, क्वेश्चन आने देख पर योग लेके सारे डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। बेटा अब देखो इन दोनों का तो कुछ एक एग्जांपल बस यही है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 2x अपॉन 5x, ठीक है। ठीक है, 0/0 बना है, इसका आंसर है 2/5, इसका आंसर है -5, कैंसिल कर दिया बस। एक्चुअली क्या हो रहा था कि इस फंक्शन पे जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, x इज इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू जो है नॉट डिफाइन आ रही, या कह रहे थे कि फंक्शन की वैल्यू कुछ आ नहीं रही। तो हमने क्या किया, ये वाला पॉइंट रिमूव कर दिया। एक्चुअली क्या कहते हैं इसे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, पढ़ेंगे कंटिन्यूटी में, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमने रिमूव कर दिया, इसकी जगह अप्रोक्सीमेट वैल्यू कर दिया, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। इसमें वो लिमिट की बात है, देखेंगे कैसे। पहले तो सर ये निकाल लो कि कहाँ पे वो फिर काटना है, वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी में बात करेंगे। तो अब इन सारी फॉर्म्स में बात करते हैं। मेनली इन दो फॉर्म्स के लिए मैं कहूँगा, इन दोनों फॉर्म्स के लिए हमारे पास बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। देखिए ध्यान रखना कि IIT कभी भी उस मेथड पे बेस, हमें बहुत अच्छा लगेगा मेथड, हमेशा हम उससे करेंगे, पर उस मेथड पे बेस कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि वो इतना बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। उस मेथड का नाम है DL, उससे 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इन दोनों के, पर IIT कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि वो इतना बेवकूफ़ नहीं है। तुम उसे पता है कि तुम्हें DL आता है और DL से ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। देखो कुछ मेथड्स होते हैं टू इवैल्यूएट लिमिट निकालने के कुछ मेथड होते हैं। अब अगर ये मेथड्स की बात करेंगे तो देखो हर मेथड पे मैं एग्जांपल नहीं कर पाऊंगा, कौन सा मेथड कब कहाँ और कैसे यूज करेंगे वो खुद को देखना है, ठीक है। बस मैं मेथड्स के नाम लिख देता हूँ, कुछ मेथड्स के मैं एग्जांपल करवा देता हूँ, ठीक है। पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन,
दूसरा मेथड होता है रैशनलाइजेशन, ठीक है। रैशनलाइजेशन में दोनों पार्ट इंक्लूड होते हैं। तीसरा होता है बाइनोमियल, चौथा होता है एल्जेब्रिक या फिर इसे सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में भी काम आ जाएगा। और पांचवा होता है एलओएल, ठीक है। एलओएल क्या नाम होता है इसका? लॉ ऑफ फ्लो। ठीक है, तो इन पे बेस एक्चुअली ये बिल्कुल भी श्योर नहीं है। ये बिल्कुल अगर तुम श्योर मान के चलो कि लिमिट का जो भी क्वेश्चन आएगा इन 5 मेथड से हो जाएगा। ये 5 मेथड बस हमारे पास एक ऑप्शन है। लिमिट इन 5 मेथड से बहुत आगे की चीज है। ये बस हम बेसिक्स पढ़ते जा रहे हैं, तो क्या क्या चीजें यूज में आएगी वो सब हम देखते जा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इन 5 में से कोई सा मेथड है, ठीक है। ये 5 मेथड सिर्फ हमारे जो है लेक्चर के लिए, उसके बाद आगे लिमिट बहुत सारी है। तो लिमिट में बस यही है, कंसेप्ट ध्यान में रखते चलो। देखो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, मेथड आइडेंटिफाई करते जाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पर्टिकुलर किसी मेथड का क्वेश्चन करवा, पर यह है कि क्वेश्चन करते टाइम बता दूंगा कि कौन सा मेथड लगा, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, ध्यान से देखो, वैसे मैं तुम्हें ये सारे जितने भी क्वेश्चन करेंगे ये दोबारा से कराऊंगा। कब कब इन 5वें के बाद छठा मेथड जब आएगा, छठे मेथड से अपन सारे क्वेश्चन दोबारा करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करना है, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज करते हैं। अब फैक्टराइजेशन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? फैक्टराइजेशन करना है, देखो क्या है, फैक्टर हो रहा है, वो दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं दिख रहा है, ठीक है, छोड़ो। देखो क्या करना है कि नीचे 0 बनाने के लिए, देखो 0 बाई 0 बना है, 2 पुट करने, 4 + 6 10। नीचे 0 बनाने के लिए जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, क्या वही फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है ऊपर 0 बनाने के लिए? नीचे 0 बनाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, अगर वही रेस्पॉन्सिबल है ना, दोनों जगह रेस्पॉन्सिबल सेम फैक्टर है, तो क्या करना है, दोनों फैक्टर्स को एलिमिनेट करना है। दोनों फैक्टर्स को एलिमिनेट करेंगे तो ऊपर वाला 0 भी रिमूव होएगा, तो नीचे वाला 0 भी रिमूव होएगा, बचेगा जो कांस्टेंट हमारा आंसर है, ठीक है। क्या करना है, इसके 2 फैक्टर करता हूँ। इसके 2 फैक्टर बिल्कुल आसान से, x माइनस 3 x माइनस 2 और x माइनस 2। अब ये कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2। हाँ, एक और चीज कि ये एलएचएल आरएचएल का लोचा कब करना है? अभी तक तो हम एलएचएल आरएचएल इन 2 चीज़ों का लोचा करते हुए आ रहे थे। ये कब करना है? जब जो फंक्शन है ना, पर्टिकुलर लिमिट को डिफरेंट वैल्यू देता हूँ। लिमिट जब लगी हो एलएचएल आरएचएल को डिफरेंट वैल्यू देता हूँ। जैसे लाइक फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, log x, कुछ डिफरेंट वैल्यू देता हूँ लिमिट के आगे और पीछे। हमें पता है 2 से आगे और पीछे कुछ रखेंगे, अलजेब्रा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है उसे मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, तो बचा क्या, 2 - 3 -1। जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है उसे मैंने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। लिखता हूं लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स π/4 1 - 10³ x और 1 - 10x। क्या अगर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होती तो मेरे को सॉल्व करने की जरूरत पड़ती? देखो x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होता तो वैसे 1 - 0 1 - 0 सीधा आंसर 1 लिख देता। क्यों सॉल्व करता? जब
उसकी वैल्यू आ रही है पहले से फाइनाइट, तो क्यों इंटरफेयर करेंगे उसमें? ठीक है, तो देखो π/4 रखने पे 10 1 देता है, 1 देता है, 0/0 बन रहा है। तो देखो क्या लिखेंगे, a³ - b³ 1 - 10x, यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स π/4 1 - 10x 1 + 10x + 10² और नीचे आ गया 1 - 10x। जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था उसे हटा दिया, 10 π/4 के लिए 1 रखने पे फिर आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x³ - x² ln x प्लस ln x -1 प्लस x ln x -1 अपॉन x² -1। कैसे करें? ठीक है, एक काम करते हैं, x ln x log x। देखो क्या करता हूँ मैं, इन दोनों फैक्टर को एक साथ लेता हूँ और इन दोनों फैक्टर को एक साथ लेता हूँ, क्या होगा रिजल्टेंट देखेंगे एक बार कि x³ -1 एक साथ है, और इन दोनों में से अगर मैं 1 - x² लिख रहा है, ये ln x लिख रहा है, एक काम करता हूँ माइनस का ln x कॉमन लेता हूँ, तो आई थिंक x² -1 दिखेगा, दिखा। अब देखो सबसे अच्छी सी चीज, हमारा जो फैक्टर है x -1 वो रिस्पॉन्सिबल है 0 बनाने के लिए, उसे हटा देना। अब x -1 कैसे हटेगा, इसमें से x -1, इसमें से x -1, इसमें से x -1, तो बचेगा क्या, देखो x² + x + 1 माइनस ln x x + 1 अपॉन में x + 1। जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसे ही हटा दो। ये तो हो गया 0, ये कितना होगा 3/2। ln 1 की वैल्यू 0 होती है, ln 2 कहाँ से होगा, देख ध्यान से, ये x + 1 है ना, हाँ 2 ln 1 होगा, 2 ln 1। ठीक है, क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 2 की पावर x -4 और 2 की पावर x + 2 अपॉन 2 की पावर x/2 -2। हाँ देखते हैं क्या बन रहा है फैक्टर। देखो एक तो ये 0 का है ना, और ये भी 0 का है, इसका तो कोई वो नहीं, कांस्टेंट नंबर है, तो चाहे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके उसे साइड में कर सकता हूँ। अब देखो इसमें a² - b² लिखा है, ठीक है, 2 की पावर 2x समझ, 2 की पावर 2x समझ, क्योंकि देखो 3 4 - 4 बन रहा है, ठीक है, तो 2 की पावर 2x है, 2 की पावर 2x है, 2 की पावर x ही है, अच्छा तभी तो बनेगा जो वैल्यू है, ठीक है। तो देखो a² - b² लिखा है, ठीक है, तो इसे लिखता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2, इसे लिखता हूँ 2 की पावर x/2 + 2 और 2 की पावर x/2 -2 लिख सकता हूँ, यह है 2 की पावर x/2 -2 और 2 की पावर x + 2 ये ना कैंसिल, x के जैसे 2 रखूंगा तो यह आएगा 4 और ये रखूंगा 2 रखूंगा तो ये कितना आएगा 6 24।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 अंडर रूट x नहीं x है x अपॉन अंडर रूट 5 माइनस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स। ठीक है, तो देखो 0 पुट करने पे क्या आ रहा है 0/0। ठीक है, क्या करना है रेशनलाइज करते हैं, नीचे वाले को रेशनलाइज करना। कभी कभी ऐसा भी होगा हमें ऊपर वाले को रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो नीचे वाले को रेशनलाइज करते हैं तो देखना क्या आएगा x अपॉन रूट 5 माइनस एक्स माइनस रूट 5 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट 5 प्लस एक्स और रूट 5 प्लस एक्स प्लस रूट 5 प्लस एक्स। ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ठीक है, नीचे 5 माइनस एक्स a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ये बना x इंटू अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 5 प्लस एक्स अपॉन देखेंगे तो बचेगा 5 माइनस एक्स माइनस का 5 प्लस एक्स। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, माइनस का 2x बचा, माइनस का 2x बचा तो माइनस का 1/2 बचा। अगर माइनस का 1/2 बचा तो 0 पुट करेंगे तो 2 रूट 5 आएगा, तो माइनस का रूट 5। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 अंडर रूट x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 5। हाँ, क्या करें रेशनलाइज करते हैं, ऊपर वाले को रेशनलाइज करते हैं। तो देखो अंडर रूट x माइनस 1 माइनस 2 और x माइनस 5 इंटू अंडर रूट x माइनस 1 प्लस 2 अंडर रूट x माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, तो ये बनेगा x माइनस 1 माइनस 4 x माइनस 5 और इंटू अंडर रूट x माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, तो ये इससे खत्म, लिमिट चलेगी अपनी 5 पुट करेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस 2 1/2। ठीक है, आज यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे अलग अलग मेथड्स पे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, पर बस पता चलेगा और क्वेश्चन के साथ साथ कौन सा मेथड कब यूज़ करना है, यही था। इसके बाद हम देखेंगे स्टैंडर्ड लिमिट्स, एक्सपोनेंशियल मेथड, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट हर जगह यूज में आएंगे, सिग्मा मैक्स यूज में आएगा, मोड एक्स यूज में आएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। इनके बाद आगे